इंद्रियां अपने अपने विषयों में अवश्य जावेंगी। यही उनका जीवन है, यही उनका कर्म धर्म है, यही अनादि नियति है कि आंख केवल देखे, कान केवल सुने, बिना विषय ग्रहण किए वे रह नहीं सकते। जल बिना मछली की तरह, अर्थात विषयों में जाना, रहना, ग्रहण करना उनका स्वभाव है। ये प्रत्येक वस्तु में अपना अपना ही विषय ढूंढेंगी। जैसे गुलाब का पुष्प सम्मुख आते ही आंख रूप को, नासिका गंध को, जिह्वा रस को, त्वचा स्पर्श को तथा श्रोत्र शब्द को ही उसमें से ग्रहण करेंगे। लेकिन मैं सदा इन इंद्रियों के विषय से असंग हूँ। इंद्रियों को अपने विषय मिले या न मिले, मन को सुख हो या दुख, न मुझमें कर्तृत्व है न भोक्तृत्व। मैं न दुखी न सुखी होता हूँ। ज्ञानी भिक्षा वृत्ति के लिए आश्रम से निकल जाते हैं अपने देह संघात को घुमाने। स्वयं कुछ नहीं चाहते। भिक्षा मिल जावे तो ठीक, ना मिले तो ठीक, हमें क्या। जिसे दूध की चाह है वे घास पानी की व्यवस्था गाय के लिए करें, गाय को क्या चिंता। ज्ञानी विषय ग्रहण त्याग में रुचि नहीं रखते। विषय ग्रहण त्याग होने के समय भी ब्रह्म स्वरूपता में कोई कमी या विकार उदय नहीं होता एवं ध्यान समाधि होने से किसी प्रकार आनंद और श्रेष्ठता की प्राप्ति नहीं होती है। द्वितीया द्वय भयम भवति। निर्विकार आत्मा में कोई विषय वृत्ति विकार नहीं ला सकते। जब सब आत्मा ही है तब आत्मा किससे डरे। सूर्य के सम्मुख अंधकार ठहर नहीं सकता है। यदि अंधकार है तो फिर वह कागज का सूर्य होगा, वास्तविक नहीं। इसी प्रकार आत्मा सूर्य के सम्मुख ये मन, इंद्रिय, विषय नहीं रह सकते। इष्ट अनिष्ट भावना से रहित होना ही समचित्तता है। यह सुख या दुख किसी दूसरे को हो रहा है, मुझको नहीं। दुख चित्त को हो रहा है, मुझे नहीं। ज्ञानी इस भ्रांति से मुक्त रहता है। जिस ज्ञानी का सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति में सम भाव है, वही ब्रह्मविद है। यह समस्त द्वंद्व चित्त में रहते हैं। ज्ञानी द्वंद्व में निश्चल उदासीन रहता है। स्वस्थ केवल ज्ञानी है, अज्ञानी सदा अस्वस्थ रहता है। देह इंद्रिय सम्मुख रहना अस्वस्थ होना है एवं ब्रह्म वृत्ति युक्त रहना स्वस्थता है। जल को जिस बर्तन में डालो या जमाओ वह उसी आकार जैसा हो जाता है। इसी तरह इस आत्मा को जिस वृत्ति अथवा इंद्रिय सांचे में डालो, आत्मा ही वह रूप में होकर भासमान हो रहा है। ब्रह्म जब भी प्रकट होगा किसी न किसी उपाधि के रूप में ही प्रतीत होगा। निरूपाधिक की तो प्रतीति हो ही नहीं सकती और हम उस उपाधि को ही अस्वीकार करते हैं कि उपाधि वाला ब्रह्म नहीं हो सकता। लेकिन विचार करो, उपाधि को भी तो उसी ने प्रकट किया है, वही तो उपाधि रूप में जाहिर हो रहा है। उसके सब रूप हैं, वही सब रूप में है, तो फिर उसके किसी भी व्यवहार में क्यों लगाने का प्रश्न ही नहीं रहता।
जब तक यथार्थ ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ तभी तक क्यों बना रहता है। एक बार पूर्ण ज्ञान सर्वरूपता का ज्ञान होने पर अस्वीकार करने जैसा कुछ बचता ही नहीं है। ओम शांति शांति शांति।